बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्ट काज की आपको समझ तो आ गई होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस केस के अंदर आपको एग्जैक्ट काज मिल जाए, यानी उसकी सही वजह, उसकी बीमारी की रीज़न, जो बीमारी जिस वजह से हुई है वो अगर आपको मिल जाए तो समझ लें आपका केस 100% आ गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी अहमियत तो बाकी तमाम अलामात से, आपकी जितने भी सिम्टम हैं उन सब से इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप अपने केस में सबसे पहले जो ढूंढने की कोशिश करें वो करें एग्जैक्ट काज, कि एग्जैक्ट काज क्या है। अगर आप उसको तलाश कर लेंगे, ढूंढने में आसानी कर लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट काज जो है ना जी, ये 4 किस्म की है। नंबर 1, केमिकल काज। केमिकल काज वो काज हैं जिससे हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो मैदे में चली जाती है, या कोई केमिकल हमारी जल्द पे लग जाता है, तो उसको कहते हैं हम केमिकल काज। जैसे मसलन हमने खाना खा लिया, कहीं से गोश्त खा लिया, चावल खा लिया, कोई और चीज़, दही खा ली, अचार खा लिया, उसने हमें जो खराबी कर दी, वो सारे केमिकल काज में है। दूसरे नंबर पे जो दूसरी है वो है फिजिकल काज। फिजिकल काज जो है वो एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई बॉडी पे कोई जख्म आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, ऐसा वो सारे फिजिकल है। यानी जल्द के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर जो आपके काम करने चलने फिरने में अगर कोई वजह आ गई, सबब बन गया, कोई चोट लगने से, किसी वजह से इंजरी, वो है फिजिकल काज। तीसरा है जज्बाती, इमोशनल काज। इमोशनल काज, किसी की बात बुरी लगी, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई टेंशन हो गई, कोई ऐसी बात हो गई जो जिसकी वजह से आप बीमार हो गए, लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया, एलिमेंट्स हो गया, डिल्यूजन हो गया, फियर हो गया, ये सारे जो हैं ये है इमोशनल काज। और चौथे नंबर पे जो है वो है माहौलियाती काज, इन्वायरमेंटल काज। जैसे मौसम की तब्दीली की वजह से कोई बीमारियां आती हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में, बहार में, खज़ां में, जो मौसम के बाद ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो उसी मौसम में उन्हीं दिनों में दोबारा वापस आती हैं, वो होंगी इन्वायरमेंटल काज। अब ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों की जो है ये बुनियादी काज हैं, इनकी समझ आ गई होगी कि सबसे पहले कौन से काज है, वो है केमिकल काज। केमिकल काज में जो हम भी चीज़ हम खाएंगे, केमिकल लेंगे, कोई भी अन्य चीज़ हो, वो केमिकल काज में आएगी। दूसरे नंबर पे आएगा फिजिकल, जिस्मानी काज। तीसरे नंबर पे आएगी इमोशनल काज। और चौथे इमोशनल, जो हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात, हमारा इजहार, वो है सारे इमोशनल। और चौथे नंबर पे जो आएगी वो आएगी इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल से मुराद ये माहौल है, ये सर्दी, गर्मी, धूप, छाए, ऐसी चीज़ों से जो बीमारियां आती हैं, जो अपने ख़ास वक्त में वापस आती हैं, वो सारी कौन सी होंगी, वो होंगी इन्वायरमेंटल काज। काज जो होती है वो असल सबब होता है, वजह होती है। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी। कल से हम अगला टूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बाय।